चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जो हम लोग फंक्शन के जस्ट बाद पढ़ते हैं। हम लोग फंक्शन में कॉम्पोजिशनल फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन लास्ट क्लास से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो एक्चुअल में हम लोग समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी यदि आप वर्ड सुने होंगे तो बाइनरी का मतलब होता है द्विधारी, मतलब उसमें दो का यूज होता है। मतलब वैसा फंक्शन हम लोग इससे पिछले क्लास जो फंक्शन पढ़े थे आप लोग को याद होगा। इससे पहले जो हम लोग फंक्शन पढ़े थे उसमें क्या चीज पढ़े थे, 1 रखते थे तो 5 या 6 आता था। मतलब जैसे हम लोग लास्ट क्लास ऐसा फंक्शन पढ़े थे f(x = x² + 2), तो f1 रखेंगे तो 1² + 2 मतलब 3, f2 रखेंगे तो आता था 2² + 2 = 6, 3 रखेंगे तो 9 और 2 11 आ जाएगा। इसी तरह से आप एक नंबर को इनपुट में डालते थे और दूसरा नंबर आउटपुट में आप लेते थे। तो बहुत ऐसा मशीन है, बहुत ऐसा मशीन है जिसमें 2 को डालिएगा तो 1 आएगा। मान लीजिए हम लोग जैसे चाय का मशीन में, चाय बनाने वाला मशीन भी होता है, समझे ना। जैसे हम लोग पानी डालते हैं अलग से, उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, मान लो पानी और चीनी ही डालते हैं, तो हम लोग रिजल्ट में क्या आता है, एक ही चीज आता है, शरबत आता है कि नहीं। तो आप बहुत सारा मशीन है जिसमें आप 2 को डालिए और 1 आएगा। मिक्सिंग मशीन में जिसमें मिक्स करना है, मान लो 2 लिक्विड को मिक्स करना है, समझे ना। आप कहीं देखे होंगे कोई पेंट दुकान में ही, तो वो क्या करता है कि 2 डिफरेंट कलर को मिक्स कर देता है और एक कलर मिलता है अलग। मान लीजिए रहा व्हाइट कलर और एक रहा येलो कलर या फिर रेड कलर। व्हाइट और रेड को दोनों को मिक्स कर दीजिए और उस मशीन में थोड़ा सा उसको घुमाइए तो जो डिफरेंट एक न्यू कलर देगा। तो आप कितना कलर को भरे तो आपको मिला कितना, 1 कलर मिला। तो बहुत ऐसे सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में आप खोजते जाइएगा, आपको मिलते जाएगा कि आप ऐसा बहुत सारा मशीन है जिसमें 2 को इनपुट खोजता है। क्या खोजता है, 2 को इनपुट खोजता है और 1 आउटपुट देता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर में मैक्सिमम में 2, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हो गया प्लस करना है तो 58 + 80, तो 58 और प्लस को डाल देंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद और को डालना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर हम डालें 58 और 40 मान लो, तो हमको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा ना जी। मान लो 40 और 60 डाल दिए, 40 + 60 = क्या मिलेगा। तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर को इनपुट देते हैं और 1 नंबर क्या मिलता है, आउटपुट है। चाहे आपको प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे इंटू करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, जो भी करना हो, आपको क्या मिलता है, 2 नंबर इनपुट करते हैं और 1 नंबर आपका रिजल्ट मिलता है। तो बहुत सारे ऐसा फंक्शन होते हैं, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होते हैं जिसमें आपको 2 इनपुट मांगता है और 1 आउटपुट देता है। उस टाइप का फंक्शन वो बाइनरी फंक्शन बोला जाता है। बाइनरी ऑपरेशन में भी नहीं आए हम लोग। बाइनरी फंक्शन किस टाइप का फंक्शन, जिसमें 2 इनपुट मांगता है और 1 आउटपुट देता है। हाँ, आपको हम बताते हैं कि आप लोग ये तो सुने होंगे कि A क्रॉस B जो होता है उसमें इस प्रकार का एलिमेंट होता है 1 2 3 4, ये सब जानते हैं कि नहीं। A क्रॉस B और A यदि अकेले रहता तो इसके पास कैसा एलिमेंट रहेगा, 1 2 3 4। तो सोचिए इस तरह का सेट के पास ही 2 एलिमेंट होता है और इस तरह का सेट के पास 1 एलिमेंट रहता है। तो मेरा जो फंक्शन डिफाइन होगा वो A क्रॉस B से A क्रॉस B मतलब उसका इनपुट होगा, ये इनपुट मतलब हमेशा इनपुट में 2 एलिमेंट रहेगा, हमेशा इनपुट में 2 एलिमेंट रहेगा और आउटपुट में 1 ही एलिमेंट रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं बाइनरी फंक्शन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग क्या सबसे पहले जानेंगे कि बाइनरी फंक्शन क्या है। बाइनरी फंक्शन, तो देखिए बाइनरी फंक्शन में इफ स्टार से सूचित करते हैं ना, आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, किसी को सूचित या किसी के नाम से तो कोई कुछ चेंजिंग नहीं आता है, उसका काम क्या है वो देखना है। इफ स्टार इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A क्रॉस B to C, मतलब A क्रॉस B मतलब A क्रॉस B एक सेट है, मतलब वो इस सेट से इस सेट पे डिफाइन है। मान लो तुम 2 और 1 को डाला, तो 2 और 1 को डाला तो क्या किया, दोनों को माइनस करके दिया, तो 2 और 1 को माइनस करके दिया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो दो एलिमेंट डाले वो माइनस करके दे चाहे प्लस करके दे, मतलब दोनों प्लस करके दे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो भर रहे हैं हम लोग पेयर वाइज, लेकिन हम लोग को मिल क्या रहा है सिंगल एलिमेंट, है ना। तो ये हमेशा किस तरह का सेट में डिफाइन होगा, पहला जो इनपुट होगा, याद रखिए पहला वाला को इनपुट बोलते हैं, बाद वाला को आउटपुट बोलते हैं। तो हम लोग का जो इनपुट वाला सेट रहेगा वो हमेशा पेयर में रहेगा, किसमें रहेगा, और आउटपुट वाला किसमें रहेगा, सिंगल में रहेगा, समझे ना। So if star is a function defined from a cross b to c, then star is what? क्या कहलाएगा, बाइनरी फंक्शन कहलाएगा, बाइनरी फंक्शन। स्टार क्या हो जाएगा, वो बाइनरी फंक्शन हो जाएगा। तो बाइनरी फंक्शन समझ में आया, एक ऐसा फंक्शन जो a स्टार b टू कहां डिफाइन हो, सी हो, इस टाइप। इससे पहले वाला फंक्शन क्या था, इससे पहले जो लोग पढ़ते थे उसमें फंक्शन क्या पढ़ते थे, a टू b डिफाइन रहेगा, b टू c रहेगा, इधर भी एक सेट उधर भी एक सेट। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या नया चीज आपको मिला कि a से b नहीं है, a क्रॉस b से c तक, इस तरह का इसमें डिफरेंट हुआ। आपको कोई बोलेगा कि फंक्शन और बाइनरी फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन होता है बाइनरी फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेगा कि जो डिफाइन होता है उस सेट में डिफरेंस होता है। क्या आता है कि नॉर्मल जो सेट होता है वो a टू b डिफाइन होता है, b टू c होता है, लेकिन जो बाइनरी फंक्शन होता है वो किससे डिफाइन होता है, a क्रॉस b टू c। समझ में आया। चलिए, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फंक्शन कहते हैं। अब बात आता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, आप सोच के देखिए। क्लोजर मतलब लोग कहते हैं ना कि ये सब हमारे अंदर में है, ये सब मेरे क्लोज है, समझे ना। तो उसी से जुड़ा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को आप समझना है। तो कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन, बाइनरी फंक्शन, जहां का एलिमेंट हम इनपुट करते हैं वही एलिमेंट के लिए आता है, उसी तरह मतलब जैसे करते हैं दो को नेचुरल नंबर भरे और दो को नेचुरल नंबर आ गए, दो को नेचुरल नंबर भरे तो एक नेचुरल नंबर ही मिल गया। तो इस टाइप का फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का सैटिस्फैक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब देखिए कि इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन if star is a binary operation and capital A is a set, then A star satisfied closure property if A star B belongs to A for all A comma B belongs to A। देखिए क्या चीज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जो पिछले फंक्शन में हम लोग देख रहे थे कि उसका कैसा था, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरह था। तो हम लोग क्या करते थे, x की जगह 1 भरते थे, तो 2 into 1 plus 3 means 5 याद आ रहा है ना। पहले का फंक्शन हम लोग इस तरह से पढ़ते थे कि f2 रहना है तो f2 डालेंगे तो 2 into 2 plus 3 तो क्या आएगा 7 आएगा। तो ये सब था यूनिनरी फंक्शन या फिर ऑर्डिनल फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब इसमें एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट देता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाइनरी फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसका जो सिंबल होगा वो एफ के जैसा नहीं होगा, वो इस तरह बोल देता है a स्टार b बराबर दे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें तुम दो को भरोगे, मान लो 2 स्टार तुम भरोगे तो तुमको क्या मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मींस 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो आप दो को नंबर भरे 2 और 3, आपको मिला क्या, एक क्या मिला 13 मिला। आपको क्या मिला 13 मिला। तो आप दो नंबर्स को इनपुट किया और मिला क्या वो। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ये इस तरह से हम लोग
बाइनरी जो फंक्शन होता है इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं, स्टार बीच में रहेगा और दो साइड दोनों नंबर रहेगा, है ना, दो साइड दो नंबर रहेगा। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, नहीं यहाँ लिख देना बाइनरी फंक्शन, सॉरी, इफ स्टार इज ए बाइनरी फंक्शन, यदि स्टार एक बाइनरी फंक्शन है, मतलब स्टार जो अप्लाई होता है वो दो नंबर के बीच होता है, किसके बीच होता है, दो नंबर के बीच होता है, और ए एक सेट है, तब स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी का जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो कहां से आना चाहिए, उसी सेट से आना चाहिए जहां से हम दोनों नंबर को ले रहे हैं। जिस सेट से हम लोग दो नंबर को ले रहे हैं, हम लोग दो नंबर भर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो हम लोग का जो रिजल्ट भी आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। फिलहाल अभी इसी में जो बात की है कि यहाँ दो को नेचुरल नंबर भरेंगे तो जो आएगा वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर। कभी भी इसमें ऐसा नहीं आएगा माइनस या प्लस या नेगेटिव नंबर कोई आएगा। तो हम लोग यहाँ दो नेचुरल नंबर कोई भी चीज भर दीजिए, कोई भी आप अपना सोचिए, कोई भी तो नेचुरल नंबर को भरिए, आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो बहुत सारा ऐसा फंक्शन है, ऐसा नहीं कि सब फंक्शन आप नेचुरल नंबर देगा, बहुत सारा डिफरेंट फंक्शन होता है जिसमें भरोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा नहीं। मान लो कि तुम भर दिया, मान लो कि ए स्टार बी इक्वल टू इस प्रकार से होगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर नहीं देगा। मान लो यहाँ दे दिया 3 स्टार, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 3 माइनस 5 होगा, -2 आएगा। तो हम लोग भरे क्या आया, क्या इंटीजर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, सोच के देखिए, ये माइनस जो है क्या है, ऑपरेशन क्या रोल निभा रहा है, समझे ना। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो वैसा बाइनरी फंक्शन जो इस तरह डिफाइन हो कि जिस सेट से हम एलिमेंट को इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी का, ये दोनों क्या है, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट चूज किए और उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद हमको जो एलिमेंट रिजल्ट, ये मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी मतलब क्या हो गया कि इसका आउटपुट, ए स्टार बी मतलब क्या हो गया, जो 3 स्टार 5 का जो वैल्यू आया वो जो आया उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन का जो आउटपुट होगा उसी सेट से होना चाहिए जिस सेट से हम लोग इनपुट को ले रहे हैं, जिस सेट से हम लोग इनपुट को ले रहे हैं। तो इस तरह का सेट यदि हो, इस तरह का प्रॉपर्टी को यदि वो फंक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बाइनरी फंक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी? कोई फंक्शन बाइनरी फंक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को तभी सेटिस्फाई करता है जब उसमें जिस सेट से हम लोग नंबर डालेंगे, सोच के देखिए कि यहीं पर यदि प्लस रहता ना तो कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ यदि प्लस रहता तो हम लोग नेचुरल नंबर से डालेंगे तो हमेशा हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, हम इंटीजर से डालेंगे तो हमेशा हम लोग को इंटीजर ही मिलेगा, समझे ना। तो आपको हम यहाँ दो रिजल्ट दिखाए कि ऐसा नहीं कि हमेशा सही है, ये कभी कभी गलत भी हो जाता है, कभी कभी कोई फंक्शन होता है जो क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं करता है, कोई होता है जो क्लोजर को सेटिस्फाई करता है, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो क्लोजर को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ आपको समझना है। देखिए क्लोजर को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, देखो मैक्सिमम जो होता है सेट पर भी डिपेंड करता है, किस सेट से हम लोग ले रहे हैं, किस सेट से हम लोग ले रहे हैं। यही जो माइनस था यहीं पर इंटीजर दे रहा था, इंटीजर में जानते हैं ना, जो कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब होता है 0 +-1 +-2 +-3, मतलब +3 -3 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, +1 -1 +2 -2 +4 -4, इसी तरह से जितना भी नेचुरल नंबर है प्लस माइनस और एक 0 तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो जब इंटीजर का सेट रहेगा ना तो माइनस भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दो इंटीजर का माइनस भी कीजिएगा तो इंटीजर ही आएगा। मान लो कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उसको माइनस कीजिए तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो आपको हम सबसे पहले यहाँ क्या सिखाए, ध्यान दीजिए कि बाइनरी फंक्शन क्या होता है। हम आप लोग को अब एग्जांपल्स भी दिए कि हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे, एक इनपुट देते थे और एक आउटपुट मिलता था, एक इनपुट देते थे और एक आउटपुट मिलता, समझे कि नहीं। लेकिन अब हम लोग के पास ऐसा फंक्शन होगा जिसमें दो इनपुट दिया जाएगा और एक आउटपुट मिलेगा, दो इनपुट देंगे और एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट हम लोग कितना देंगे, आप लाइफ का आपका एग्जांपल है कि नहीं ऐसा कि जिसमें हम लोग दो इनपुट डालना पड़ता है तभी एक आउटपुट मिलता है। लाइफ में बहुत ऐसा मशीन है, आपको जैसे सबसे अच्छा दिए पेंट का दुकान में जाइएगा ना, दो डिफरेंट कलर को डालता है, पेंट को मिक्स करता है और एक रिजल्ट देता है।
दो डिफरेंट कलर का पेंट देगा और फिर एक न्यू कलर का पेंट निकलेगा। दो अलग अलग कलर का पेंट को इनपुट में डालता है और आउटपुट में उसको क्या मिलता है, एक अलग कलर मिलता है ना जी। तो इसी तरह से कैलकुलेटर ही है, आप नॉर्मल कैलकुलेटर में आप कितना नंबर डालते हैं, 2 नंबर डालते हैं, 4 into 6 आपको रिजल्ट में 1 मिलता है। आप तो इनमें क्या करते हैं, 2 इनपुट डालते हैं और रिजल्ट में क्या आता है, एक आउटपुट आता है। तो सिमिलरली इसी टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फंक्शन। हम लोग क्या बोले हैं कि एक स्टार एक फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ डिफाइन होगा। ये क्यों लिए, इससे पहले तो लेते थे A to B या A से C, अब तो आप A क्रॉस B to C क्यों किए, क्योंकि A क्रॉस B के पास होता है पेयर वाइज एलिमेंट। आप लोग 11th में भी A क्रॉस B निकाले होंगे, तो उसमें था 1, 2, 2, 3 इस तरह पेयर वाइज एलिमेंट रहता है। तो ये हुआ कि पेयर वाइज एलिमेंट देगा और ये C मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह रहेगा। तो जब भी आपको इनपुट करना है इस ऑपरेशन में हमेशा 2 एलिमेंट को डालना है। कितना डालना है, 2 एलिमेंट। और आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 एलिमेंट मिलेगा। इसलिए इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग सेट चुने हैं वो A क्रॉस B to C माने। क्या माने, A क्रॉस B to C माने। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी फंक्शन। और बाइनरी फंक्शन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कुछ ऑपरेशन। देखिए इसका क्या करना है कि यदि स्टार एक बाइनरी फंक्शन हो, मतलब 2 एलिमेंट डाल के 1 एलिमेंट देने वाला फंक्शन, 2 एलिमेंट एंट्री करके 1 एलिमेंट देने वाला फंक्शन हो, और A कैपिटल A एक सेट, कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पार्टिकुलर सेट हो सकता है जिसमें 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। देन स्टार जो होगा सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, तब स्टार को हम लोग बोलेंगे सेटिस्फाई किया क्लोजर प्रॉपर्टी को इफ A स्टार भी बिलोंग किया A से और ऑल। इसको मतलब क्या होता है, और ऑल A, B बिलोंग्स टू A। मतलब A और B क्या है, 2 इनपुट है और A स्टार B क्या है, पूरा आउटपुट। A स्टार B क्या है, पूरा आउटपुट है। समझ में आ रहा है? देखिए आपको फिर हम समझा रहे हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन रहेगा, A स्टार B इक्वल टू बोल देगा 2B प्लस 3A, इस तरह दे देगा। और आपको बोलेगा 5 स्टार 6 निकालिए, तो A की जगह 5 रखिए, तो A यहाँ है तो 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15 और 6 B की जगह 6 2 जा, तो क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो हम इन किए 5 और 6 और आउट में क्या मिला, इन क्या किया 5 और 6 और आउटपुट में क्या मिला 27 मिला। तो इनपुट के 2 एलिमेंट और आउटपुट में कितना मिला, 1 एलिमेंट। इनपुट में 2 एलिमेंट, आउटपुट में 1 एलिमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट जो है इंडिविजुअल देखेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हो गया और इसका टोटल का वैल्यू क्या हो गया, ये टोटल, हाँ ये टोटल जो हो गया वो आउटपुट हो गया। 5 स्टार 6 क्या है, वैल्यू ऑफ 5 स्टार 6 इज आउटपुट एंड 5 एंड 6 इंडिविजुअल देखेंगे तो दोनों क्या है, इनपुट। तो ये जो A स्टार B है वो क्या है, A और B का आउटपुट है। A और B का, A और B को ऑपरेशन लगा ऑपरेट करने के बाद जो हमको आउटपुट मिला उसको A स्टार B से डिनोट किया। तो A स्टार B किससे बिलोंग किया, A से। तो जहां पर A और B क्या है, दो इनपुट है, जहां कहां से लिए, A से लिए। मतलब इसका कहना है कि आप जो 2 एलिमेंट ले रहे हैं इनपुट, वो दोनों जिस सेट से ले रहे हैं, ऑपरेशन के बाद भी यदि उसी सेट से आता है तो वो फंक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, वो फंक्शन क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसमें बाइनरी ऑपरेशन, हाँ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्या कहना है, बाइनरी ऑपरेशन का कहना है कि ए बाइनरी फंक्शन, ए बाइनरी फंक्शन which satisfied क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोले कि ए बाइनरी फंक्शन विच सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड। तो फिर से आप ध्यान दीजिए कि एक बाइनरी फंक्शन, कोई बाइनरी ऑपरेशन करते हैं लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन एक है, वो बाइनरी ऑपरेशन तभी कहलाएगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर रहा है। आपको बोलेगा कि प्रूव दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन को प्रूव तभी होगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। वो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन रहेगा लेकिन ऑपरेशन के नाम तभी उसको मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन का दर्जा उसको तभी मिलेगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन अब क्या है।
बाइनरी फंक्शन ही है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को भी क्या चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए और एक आउटपुट देने का रूल चाहिए इसके पास। लेकिन ये कहता है कि हम बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलेंगे हमको, या इस फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलेंगे जब इसमें जिस सेट से हम एलिमेंट लेके डाल रहे हैं तो आउटपुट भी उसी सेट में आना चाहिए, आउटपुट भी उसी सेट में आना चाहिए, समझे ना। जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और जैसे हम आपको बता देते हैं, आप लोग कभी सुने होंगे एक ऐसा सेट जी ले लेते हैं, i माइनस i 1 और 1, सुने आप लोग कभी? मतलब i जानते हैं आयोटा, माइनस i जानते हैं, माइनस i वो आयोटा का नेगेटिव, और 1 और माइनस 1 तो डबल 1 दे दिए, एक माइनस 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम आपको बोलेंगे एक सेट जिसमें a स्टार b इक्वल टू ए बी डाल दिए, क्या डाल दिए, ए बी, मतलब a और b यहाँ जो डालिएगा उस दोनों को क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो आप कोई भी दो को यहाँ से वैल्यू लीजिए, देखिएगा जो आएगा यही आएगा, कोई भी दो को लीजिए, आप दो को लीजिए, a की जगह आयोटा, b की जगह क्या ले, 1 ले, तो 1 लेंगे तब तो आगे आयोटा ही, तो देखो a और b किससे लिए थे, g से लिए थे, मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू कहां से लिए, और जो आंसर है वो कहां से आया। तो चलो ये तो बेवकूफ लोग कुछ बोल दिया आसानी से, -1, आप लोग -1 ही लो, माइनस आई ले क्या 1 ले, लो तो इधर नहीं i इंटू -1 तो क्या मिलेगा, -i मिलेगा, वो भी तो वही है, दो ले ले, एगो i ले ले, i स्टार i, तो इसका मतलब होता है i इंटू i, तो मतलब i स्क्वायर का -1, वो भी तो वही है। तो आप बहुत ऐसा सेट दिखा दिया ना आपको एग्जांपल में, ये क्या है, जी जो है एक सेट है, इससे जब भी कोई एलिमेंट लोगे और इनटू करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जी का ही एलिमेंट आएगा, हमेशा किसका एलिमेंट आएगा, जी का ही एलिमेंट। तो बोल सकते हैं कि जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, ये जो बाइनरी फंक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, बाइनरी फंक्शन है। बाइनरी फंक्शन का करना क्या है कि दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट देंगे, तो हर बार ये दो एलिमेंट को ले रहा है और एक एलिमेंट को दे रहा है, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इस बाइनरी फंक्शन का नाम हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब तो दूसरा कुछ ले लेता तो थोड़ी आता, यहीं पर जैसे हम 2 ले लेते ना, एक को बढ़ा देते अपने से 1 के बाद यहाँ 2 बढ़ा देते, तो जब तुम 2 और i को लेता ना तो इनटू करेगा तो 2i आता, 2i यही है 2i कहीं पर, तो ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेट यदि बदल देंगे ना तो वही चीज रहेगा, लेकिन वो क्लोजर नहीं होगा। सेट पर निर्भर करता है पूरी तरह से, किस पर डिपेंड करता है, सेट पर, कि किस सेट से आप एलिमेंट ले रहे हैं, है ना। तो चलिए आप पहले आप इस सब का डेफिनेशन लिख लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो पढ़े हैं उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक नंबर पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन define on A which satisfied A star B बराबर B star A for all A comma B belongs to capital A, then star is called कम्यूटेटिव। अब स्टार क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव कहलाता है। फिर से आप इसको रीड कीजिए, समझिए क्या बोल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इफ स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो डिफाइन एक सेट पर है, व्हिच सैटिस्फाई ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल। याद रखना कि ए को प्रूफ होने से नहीं होगा, उस सेट में जितना भी एलिमेंट है, इस सेट में जिस सेट में वो डिफाइन है, उस सेट में जितना एलिमेंट है सबके लिए सही होना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया, 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 दोनों इक्वल आ गया, तो समझ जाना है कि ये क्या है, ये सबके लिए सही है। ऐसा नहीं कि एक के लिए फॉल्स हो गया ना तो फिर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, जब ये सारे वैल्यूज के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझे ना। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव इसको बोलते हैं। अब बात आता है
कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव, ये सब आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। एसोसिएटिव लॉ, देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन defined on A which satisfied A star B star C या A star B फिर star C for all A comma B comma C belongs to A, then star is called एसोसिएटिव। तब स्टार क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो हालांकि वो हम लिख देते हैं लेकिन उसका अभी 12th क्लास में उसका खासा यूज नहीं है, ना के बराबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ग्रेजुएशन जब करोगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हम सीधे आपको बोलते हैं, इसमें दो ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। कितने ऑपरेशन का, दो बाइनरी ऑपरेशन का। तो एक बाइनरी ऑपरेशन हम मान लेते हैं स्टार और एक बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं, ओ भी एक ऑपरेशन है, ओ से ऑपरेशन होता है, इसलिए ओ एक ऑपरेशन, स्टार भी एक ऑपरेशन। जैसे प्लस और इनटू होता है, प्लस भी एक ऑपरेशन और इनटू भी एक ऑपरेशन। तो बोल रहा है कि यदि ये इस तरह का वैल्यू दे दें, ये इस तरह का वैल्यू दे दें कि ए ऑपरेशन, यहाँ दूसरा कुछ ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं। तो बोल रहा है कि ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, यदि ये इस तरह का वैल्यू दे दें तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करें। जैसे होता है ना जी, ए इंटू बी प्लस सी, तो आप लिखते हैं कि नहीं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये सेम चीज वही तो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, समझे कि नहीं। तो ये साथ तुम लोग देख के लोग रहा है कि सर याद कैसे करेंगे, लेकिन ये मान लो इंटू है, वो मान लो प्लस इंटू प्लस, तो इस तरह लिखा है ना। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब हम लोग के पास आता है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट है कि नहीं है तो हम लोग चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या रोल था कि उसको किसी से इंटू कर कोई असर नहीं पड़ता था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का भी वही रोल है कि उसको किसी के साथ ऑपरेशन लगाओ, कुछ अंतर होने वाला, कुछ चेंज होने वाला है नहीं, समझे ना। मान लो जैसे इस ग्रुप में हम लोग जितने स्टूडेंट हैं, बोलेंगे कि दो स्टूडेंट को चुनेंगे, जिसका हाइट ज्यादा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी को रिटर्न करते हैं, समझे ना। तो जो सबसे नाटा होगा ना वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि जो सबसे नाटा होगा उसके साथ जो जाएगा वही सेलेक्ट हो जाएगा, जो सबसे नाटा है। समझ में क्या बोले, दो हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, दोनों में जो हाइट है उसको क्या करेंगे, आउट दे देंगे, आउटपुट दे देंगे, और जो रहेगा वो अपना खाली रिटर्न आ जाएगा। तो जो सबसे नाटा रहेगा वो आइडेंटिटी का रोल निभाएगा, क्योंकि उसके साथ जो जाएगा उसको फिक्स आउट होना है, उसको क्या होना है, आउट होना है। उसी तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे प्लस के लिए 0, प्लस के लिए 0, 0 को किसी से भी जोड़ो कोई असर होने वाला नहीं है। इंटू के लिए 1, 1 को किसी से भी इंटू करो कोई असर होने वाला नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को कहते हैं जिसको किसी से ऑपरेट करेंगे तो वही रिजल्ट में आएगा, वो आइडेंटिटी का कोई असर नहीं होगा। मतलब कह रहा है, इसका क्या कहना है कि इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्या है, यदि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन ऑन ए, देन स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए। मतलब याद रखना कि ये ई भी जो कहां से रहेगा, ए का ही होना चाहिए, ई को बाहर से होने से कोई काम नहीं आएगा मेरा। कहां पर होना चाहिए, ए के अंदर, सच दैट
ए स्टार स्मॉल ई या फिर स्मॉल ई स्टार ए करो, आएगा ए ही, मतलब ई का कोई इफेक्ट नहीं दिखा। हम यहाँ इनपुट पे किसको किसको भरे, ए को और ई को, आया क्या, ई और ए को भरो, आएगा क्या, तो ई क्या किया, कुछ नहीं किया, तो नहीं भरता तो भी आता आता ना जी। तो हालांकि ई अपना कोई भी पावर ए के ऊपर नहीं दिखा पाया, पावर ई का रहता तो ए को बी बना देता या ए को 2a बना देता, कुछ अदर बना देता। तो यहाँ लिख रहे हैं कि इफ स्टार के बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए देन स्मॉल ई जो ए का एलिमेंट होगा ताकि वो इस तरह का रोल निभाए, देन यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब इसका जितना एलिमेंट है सबके साथ उसको ये बिहेवियर रखना पड़ेगा। स्मॉल ई को ए नहीं कि ए हम ए के साथ करेंगे बी के साथ ये रोल नहीं निभाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जितना एलिमेंट होगा ए में सबके साथ ई को ऑपरेट करने पर वही आना चाहिए, सबके साथ ऑपरेट करने पर मान लो बी के साथ करोगे तो बी आएगा, सी के साथ करोगे तो सी आएगा, समझे ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए देन स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ये रोल निभाएगा फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, देन तब स्टार इज कॉल्ड सॉरी स्टार नहीं, देन स्मॉल ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, देन स्मॉल ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए, समझे ना। हाँ थोड़ा सा ये आप लोग ओवरऑल का मतलब फिर से तुम समझना चाहते हो सोच के देखो कि एक है, यहाँ है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 1, ये है। तो हम बोलेंगे कि दो को चुनेंगे, देखो एक है स्टार और एक दे दिए, तो हम इसमें उसी को चुनेंगे जो स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा स्मॉलेस्ट, या फिर हम इसको ए और बी मान लेते हैं, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी मतलब स्मॉलेस्ट बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच यदि आप डालते हैं 2 स्टार 5 तो आपका आएगा 2, क्योंकि इस दोनों के बीच में कौन स्मॉल है, 2 है। तो आप सोचिए कि 3 लीजिएगा तो 3 जो है वो 5 और 4 के साथ कोई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन 2 के साथ असर दिखाना शुरू कर देगा। मतलब यदि तुम करोगे 5 स्टार, इसको हम लोग मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको मान लेते हैं, तो 5 स्टार 3 तो आपका आएगा 5, और स्मॉलेस्ट का बात हो रहा है ना, अच्छा सॉरी, तो हम लोग स्मॉलेस्ट का जब बात कर रहे हैं तो हम इसको यदि ये मानते हैं तो 3 स्टार 1 निकालिए, आपको 1 आएगा। यदि आप निकालिए 3 स्टार 2 तो आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर ई अपना कोई असर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर ये 5 के साथ दिखाएगा। 5 स्टार 3 रहेगा तो क्या बोलेगी, स्मॉल कौन है दोनों में, इस दोनों में स्मॉल कौन है 3, तो 3 आएगा। तो यहाँ पर 5 को डालें 5 आया है, तो ये मेरा आइडेंटिटी नहीं हुआ। ये आइडेंटिटी वही होता है जो सबके लिए सेम रूल देता है। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ई यदि 1 को ले लें, ई यदि हम 5 को ले लें, सॉरी ई किसको ले लें 5 को ले लें, तो 5 के साथ जिसको खींचेगा वही आएगा। 5 स्टार 1 कीजिए, कौन छोटा है 1 आएगा। 5 स्टार 2 कीजिए, कौन आएगा 5 स्टार 3 कीजिए, कौन आएगा 5 स्टार 4 कीजिए, कौन आएगा 5 स्टार 5 कीजिए, क्या आएगा 5 आएगा। दोनों में छोटा कौन है 5, समझा ना। दोनों में स्मॉल कौन है, तो इसमें तो दोनों 5 है, किसी एक को स्मॉल मान सकते हो। तो ये क्या हो गया कि 5 का अपना रोल नहीं रहा, ये ई हो गया, 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 मतलब ये हो गया ए, तो ये भी क्या है ए, ये ए तो ये भी ए, ये यदि ए तो ये भी ए, ये ए तो ये भी ए, ये ए तो ये भी ए। तो देखिए ई स्टार ए तो क्या है ई स्टार ए तो क्या है, इस रूल को हर एलिमेंट के लिए फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को चुनना है जो सारे एलिमेंट के लिए क्या हो सही हो, नहीं तो फिर वो एक के लिए सही हो रहा है तो उसको नहीं चुनेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप समझे कि आइडेंटिटी एलिमेंट के पास वैसा खूबी है जो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर क्या आएगा वही आएगा, क्या आएगा। जैसे ए से ऑपरेट कर रहे हो, ए और आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑपरेशन लगाना, ए स्टार ई को देना क्या रिजल्ट में, क्योंकि आइडेंटिटी के पास कोई पावर नहीं होता। समझ में आया। तो आप पहले सबको लिख लीजिए फिर और लिखाना। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या हो रहा है। देखिए इसको क्या कर रहा है कि
star is a binary operation defined on, if star is a binary operation defined on A, then two elements A comma B belongs to A such that A स्टार B या फिर B स्टार A कीजिए तो आपको E मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब वैसा दो एलिमेंट लीजिए जिसमें दोनों को ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा? E। E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। देन B is called inverse of A और A is called inverse of B। दोनों एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। It is denoted by A inverse, that is B equal to क्या होगा? A inverse। मतलब A स्टार B मतलब A इनवर्स और B की जगह A इनवर्स स्टार A इक्वल टू E। मतलब हमेशा किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? आप लोग जानते हैं देखो जैसे 2 का उल्टा क्या होता है? तो बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा 1/2 और बहुत सारा उल्टा बोलेगा -2, है ना? तो देखिए देखो एडिटिव इनवर्स, दो इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 जो होगा इज -2 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज हाफ। मतलब हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई में 1 ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई असर नहीं पड़ेगा। और एडिटिव मतलब एडिटिव में 2 का उल्टा क्या होता है? -2 को -2 से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो एडिशन में 0 क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो 0 को किसी से ऐड करो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो 0 के पास कुछ पावर नहीं है। मतलब 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। हम लिख देते हैं फॉर एडिशन 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट और फॉर मल्टीप्लिकेशन कैपिटल 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और एडिशन में 0 क्या होता है? एडिशन में 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानना होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद ही इनवर्स एलिमेंट निकल सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद ही इनवर्स एलिमेंट निकल सकता है। तो हालांकि हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। इनवर्स एलिमेंट क्या है फिर एक बार समझिए कि दो एलिमेंट को ऑपरेशन लगाएंगे। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कराएंगे। क्या कहलाएगा? उस ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए। समझे ना? चलो राइट। मतलब ये सब एडिटिव इनवर्स जो होता है मतलब अपने रहेगा ना प्लस रहेगा। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी रहेगा। मतलब स्टार को प्लस से रिप्लेस कर दिया तो प्लस रहेगा तो उसका उल्टा क्या होगा? 2 का उल्टा -2 गुना में रहेगा तो समझे ना? राइट ना?